आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल एंट्री चैप्टर से एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हम लोग क्वेश्चंस के एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। आपको मालूम है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा फॉर्मेट। आप लोग जो भी काम करेंगे स्केल से काम करेंगे, लाइनें एकदम सीधी होनी चाहिए। सबसे पहला कॉलम आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मेट का क्या होता है, डेट। सबसे फर्स्ट कॉलम हमारा क्या होता है, डेट। सेकेंड कॉलम हमारा होता है पार्टिकुलर। एक कॉलम और होता है जिसको बोलते हैं एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉलियो। फिर होता है अमाउंट, डीआर, अमाउंट, सीआर। देखिए ध्यान से, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले रफ में आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को, देन जब डेबिट क्रेडिट हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें उसको लिखूंगा। तो जो मैं समझाऊंगा उसको आप रफ में कहीं पे किसी पेज पे नोट डाउन करेंगे। ओके, और यहाँ पे जब डेबिट क्रेडिट हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे तब जाकर के वो जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ध्यान दीजिएगा, कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, अमाउंट है 1,75,000। 1,75,000। अब ऐसे ट्रांजैक्शंस में जब हम लोग को डेबिट क्रेडिट करना होता है हम लोग क्या करते हैं? मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि सबसे फर्स्ट हम लोग इस ट्रांजैक्शंस में दो अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। वो अकाउंट हमारा आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं तो मैंने बताया कि जब बिजनेस शुरू करेंगे तो हमारे यहाँ पे कौन सा अकाउंट हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट हमारा हो जाएगा। सेकेंड अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? कैश। कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। जी, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब कैश हमारा रियल अकाउंट है। बिजनेस में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, डेबिट कार्ड कम्स इन, तो कैश क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा? सीआर हो जाएगा। इन चीजों को आपको रफ में करना है। इन चीजों को क्या करना है? रफ में करना है। और जब धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा देन उसके बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको करने लगेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेबिट क्या हुआ? कैश हुआ, और क्रेडिट क्या हुआ? कैपिटल हुआ। चलिए अब इसको हम लोग जो है सो देखते हैं कि जर्नल एंट्री में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। मेन जो फैक्टर है वो है इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेट हमारा कौन सा है। हम लोग देखते हैं डेट हमारा है 2011 जनवरी 1। यहाँ पे दिखाइए 2011 जनवरी 1। अब क्या करेंगे? जो डेबिट हुआ है, डेबिट क्या हुआ है? कैश। कैश अकाउंट डीआर, थोड़ा जगह छोड़ देंगे और लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। यहां से नरेशन स्टार्ट करेंगे। बीइंग बिजनेस started with कैश। अमाउंट हमारा कितना है? 1,75,000
1,75,000। देखिए ध्यान से 1,75,000 एंड 1 लाख, ये प्रोसेस हुआ, ये जर्नल एंट्री बन गई। इसमें किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो बताइए। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस का हमारा जर्नल एंट्री बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायरेक्टली लिखा हुआ है बेटा बिल्डिंग, क्या ध्यान से देखिएगा, बिल्डिंग, एनसीईआरटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। अब बिल्डिंग है, डायरेक्ट बिल्डिंग लिखा हुआ है। अब इस बिल्डिंग की क्या एंट्री करेंगे, बच्चा कंफ्यूज होगा, यानी तो एक ही वर्ड है, इसको तो एक ही अकाउंट है, लेकिन करते क्या है जरा इसको ध्यान से देखिएगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब बेटा होता है कि ये जो बिल्डिंग है हमने क्या किया है, परचेज किया है। अगर डायरेक्ट बिल्डिंग लिखा हुआ है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि बिल्डिंग में क्या हुआ है, बिल्डिंग का परचेज हुआ है। तो बिल्डिंग अगर हम परचेज कर रहे हैं तो साइड में क्या छुपा हुआ है हमारा, कैश। तो वन अकाउंट इज द बिल्डिंग और सेकंड अकाउंट इज द जी। बेटा थोड़ा नेटवर्क का इशू है, अब हम क्या कर सकते हैं सर, यूट्यूब पे भेज दीजिए ना वीडियो। हाँ, तो अभी एक क्लास कर लीजिए और इसी क्लास को मैं आपको यूट्यूब पे भी भेज दूंगा, ठीक है ना। अभी वीडियो मुझे बनाना है, थोड़ी देर के बाद मैं बनाऊंगा इसको, और बना करके फिर मैं उस वीडियो को आपको ट्रांसफर करूँगा, ठीक है ना। लेकिन इस क्लास को कीजिए, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, नेटवर्क फिर स्टेबल कर जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मैं भेज भी दूँ जी। 2011 लिखे और 2017 बुक में हो सकता है तो 2017 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 2017 कर दीजिएगा। मेरे पास जो बेटा बुक है ना उसमें 2011 दिया हुआ है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका, ठीक है ना जी। तो देखते हैं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो वन अकाउंट हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग, और सेकंड अकाउंट हमारा क्या हो गया, कैश। बिल्डिंग भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश भी क्या है हमारा, रियल अकाउंट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, बिल्डिंग भी हमारा रियल अकाउंट, कैश भी हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। सर बिल्डिंग क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा। जैसे ही मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं जिसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन में, परचेज अकाउंट होगा जी मैं बता रहा हूं अभी आपको, अगर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है परचेज मशीनरी, ध्यान दीजिएगा, परचेज मशीनरी। बेटा अगर किसी भी ट्रांजैक्शंस में वो एसेट्स का नाम गिवन हो, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर एसेट्स का नाम आपका जो है वो गिवन है, तो एसेट्स का नाम अगर गिवन होगा तो यहां पर जो अकाउंट बनेगा वो एसेट्स बनेगा। लेकिन अगर यहां पे मेंशन किया हुआ है परचेज गुड्स, देन वहां पे कौन सा अकाउंट हमारा बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। तो अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में बिल्डिंग दिया हुआ है, तो यहां पे एसेट्स गिवन है कि हमारा क्या हो रहा है, एसेट्स हमारा परचेज हो रहा है, तो यहां पर हमारा कौन सा अकाउंट होगा, बिल्डिंग अकाउंट होगा। कभी भी गलती से भी परचेज अकाउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये जो बिल्डिंग अकाउंट है ये ट्रांसफर कहाँ होता है, बैलेंस शीट में, और अगर परचेज अकाउंट करेंगे तो ये ट्रांसफर कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में बाद में जा करके। तो जैसे ही मान लीजिए कि डायरेक्ट आपका अगर बिल्डिंग दिया हुआ है, तो बिल्डिंग दिया हुआ है तो आप बिल्डिंग अकाउंट होगा, और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। बिल्डिंग भी रियल अकाउंट और कैश भी हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या देखते हैं, डेबिट पार्ट कम से क्रेडिट पार्ट हो जाओ, तो एक हमारा क्या हो रहा है, आ रहा है, और दूसरा क्या हमारा जा रहा है। तो जो आ रहा है इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो इस क्वेश्चन में
बिल्डिंग हमारा क्या होगा, डीआर हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा हमारा, सीआर हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान में समझना है। यहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट भी लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारा बेटा गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हमारा नहीं होगा, आंसर जो हम करेंगे वो आंसर किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। तो आप यहाँ पे परचेज अकाउंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर परचेज अकाउंट भी करेंगे तो नरेशन में लिख देंगे कि बिल्डिंग परचेज। ओके, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है परचेज अकाउंट करने की वो भी आप कर सकते हैं, और बिल्डिंग अकाउंट लिखने की इच्छा है तो बिल्डिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट बीइंग बिल्डिंग परचेज। देखते हैं इसका डेट कौन सा है, जो भी डेट होगा मेंशन करेंगे। जनवरी 2 डेट है इसका, जनवरी 2, और अमाउंट दे रहा है 1 लाख। अमाउंट कितना दे रहा है, 1 लाख। एकदम ध्यान से देखते जाइए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है गुड्स परचेज फॉर कैश। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब यहां पे क्या एंट्री करेंगे, ध्यान से देखिएगा। गुड्स परचेज फॉर कैश, यहां पे वन अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेज, और सेकेंड अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। परचेज हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में यहाँ पे परचेज करना है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, डीआर हो जाएगा, और कैश हमारा क्या हो रहा है, बोझ आउट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं। धीरे धीरे जो रफ में जो काम हम लोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी आदत ऐसी परफेक्ट हो जाएगी कि सब ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। एंट्री लिखते हैं, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। नरेशन यहां पे लिखेंगे बी गुड्स परचेज फॉर कैश। अमाउंट देखते हैं कितना है, अमाउंट इसका है 75,000। अमाउंट कितना है, 75,000। डेट देखिए क्या है, डेट है इसका जनवरी 2। ओके, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए तो हम इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखिए ध्यान से, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्ड गुड्स टू रमेश। सोल्ड गुड्स टू रमेश।
ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसकी जर्नल एंट्री बनानी है हम लोग को। कैसे बनाएंगे जर्नल एंट्री? सबसे फर्स्ट हम इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। वन अकाउंट इज द रमेश, एकदम क्लियर है। सेकेंड अकाउंट इज द सेल। सेल हमारा कौन सा अकाउंट है? सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रमेश हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रमेश क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का लॉ क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गुड्स आप सेल कर रहे हैं रमेश को, तो रमेश क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर हो गया। और जो रिसीवर होगा वो क्या हो जाएगा? डीआर। ठीक है, सेल क्या हो जाएगा? सीआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए अब इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डेबिट वाला टर्म लिखते हैं। रमेश अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट। और बच्चों याद रखो, जब भी किसी भी परचेज और सेल के केस में कैश की चर्चा ना हो और सिर्फ नेम गिवन, क्या गिवन हो? नेम गिवन हो, और कैश के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं की गई हो, तो इस बात को समझ लेना कि ये ट्रांजैक्शंस कौन से ट्रांजैक्शंस हैं? एक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। डायरेक्शन लिखते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। चलिए डेट देखते हैं, डेट कौन सा है इसका? इस ट्रांजैक्शन का डेट है जनवरी 3 और अमाउंट है 30,000। तो 30,000 कहाँ जाएगा? डेबिट में भी जाएगा और 30,000 कहाँ जाएगा? क्रेडिट में भी जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पेड वेजेस। अब यहां से नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। देखिए ध्यान से, पेड वेजेस। अब कैसे करेंगे? पेड वेजेस, वेजेस दैट मींस कि आप किसी लेबर को मजदूरी दे रहे हैं। जब आप किसी लेबर को मजदूरी देते हैं, दैट्स कॉल्ड ये वेजेस। और जब एम्प्लॉय को कुछ देते हैं तो क्या कहलाता है? सैलरी। सैलरी और वेजेस में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अकाउंटिंग में दोनों नॉमिनल अकाउंट ही है। तो वेजेस भी हमारा कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। और पेड, क्या पे कर रहा है नॉमिनल अकाउंट में? यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग कैश। क्या पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डीआर। और कैश कौन सा अकाउंट है? डीआर अकाउंट है। क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सीआर। अब लोग एंट्री क्या पास करेंगे? वेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। करते हैं पास। वेजेज अकाउंट डीआर वेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। यहां पे लिखेंगे बीइंग पेड वेजेज। डेट देखते हैं, डेट कौन सा है? डेट है जनवरी 4। डेट है हमारा जनवरी 4 और अमाउंट है 500। ध्यान से देखते जाइए। ओके, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
अब यहां कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहां कैसे करेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने कहा था कि किसी भी ट्रांजैक्शंस में अगर कस्टमर का नाम दिया हुआ हो तो क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे कैश की चर्चा की गई है। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पे जो हम लोग अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे, वन इज द कैश और सेकंड इज द सेल। ठीक है, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, कैश क्या हो रहा है हमारे पास से, हम सेल कर रहे हैं, कैश क्या हो रहा है हमारे पास, पैसा आ रहा है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो पैसे आए उसको क्या कर दो, डीआर कर दो, और सेल क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसे यहाँ पे फॉर्मेट में लिखते हैं। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, being goods sold for cash। अमाउंट देखते हैं कितना है, अमाउंट है 10,000। अमाउंट है 10,000 और डेट है जनवरी 6। डेट है हमारा जनवरी 6। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा लगभग क्वेश्चंस करवाने का बोर्ड पे, और आप लोग को सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, बहुत अच्छे से बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। देखिए क्या कहता है, पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिए, ट्रेड फॉर पेड एक्सपेंसेस क्या मतलब है, मीनिंग बेटा निकलता है कि आपने बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस है वो आपने पेमेंट किया है। ट्रेड फॉर, तो ट्रेड फॉर वन अकाउंट हो गया ट्रेड एक्सपेंसेस और सेकेंड अकाउंट इज द कैश। ट्रेड एक्सपेंस क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट। और यहाँ बेटा जब नॉमिनल अकाउंट हुआ तो नॉमिनल अकाउंट पे एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डीआर, और कैश क्या हो जाएगा, सीआर। देख रहे हैं ना, अब हम लोग फटाफट कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा होगा। अब हम लोग इसे जर्नल एंट्री में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। यहां पे क्या करेंगे, बी ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। ओके, अब देखते हैं डेट क्या है इसका। डेट है जनवरी 10, जनवरी 10। ओके, और अमाउंट है 700। 700 यहां पे दिखला दीजिए और 700 यहां। ओके, अब